अभी जो जम्मू कश्मीर का मामला है, एक तरफ उमर फारूक, एक तरफ फारूक अब्दुल्ला और बहुत सारे लोग, कांग्रेस पार्टी भी और भी इंडी गठबंधन और भी। तो अब केंद्र सरकार के पास में विकल्प बहुत है, आपको यूटिलाइज आपको करना है। अभी भारत में अनेक राज्य हैं, कई एक राज्य हैं, गोवा है, दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है, केरला है। किसी का 30 विधानसभा के सदस्य हैं, किसी का 60 है, किसी का 90 है। तो ये 90 सदस्य हैं जम्मू कश्मीर में मिलाकर। जम्मू और कश्मीर में 90 विधानसभा का सदस्य संख्या है। तो हम कश्मीर के चलते जम्मू के लोगों को हम क्यों अधिकार हनन करें? मेरा मानना है, मेरा कहना है, मेरा सुझाव है केंद्र सरकार को, जो आप तत्काल प्रभाव से जम्मू को अलग कर दीजिए, कश्मीर को अलग रखिए। कश्मीर सदैव केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहेगा, पहले से था, आज भी है और रहेगा भी। थोड़ा सा संविधान को बदला गया, एक्ट को 370 लाया गया। 1948 से ही और नेहरू जी के समय से ही, इंदिरा गांधी के समय से ही वह जब जम्मू कश्मीर में भयंकर हुआ था, तो नेहरू जी ने तो उस वक्त कितने को जेल भेजा दिए थे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने तो जो जम्मू कश्मीर मांग रहा था, जो जम्मू कश्मीर मांग रहा था, उसी को 2 भाग में बांट दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो जम्मू कश्मीर मांग रहा था, उसी को 2 भाग में बांट दिया। पाकिस्तान का 2 भागों में बंटवारा हुआ ना 1971 में। तो आपको मोदी जी से मेरा आग्रह है, तो आप ऐसा नहीं कर पाइएगा, आप में वह हिम्मत नहीं है। लेकिन ये हिम्मत तो है, ये हिम्मत तो आपको करना है। आप जम्मू को अलग रख दीजिए और वहाँ का मुख्यमंत्री अलग बना दीजिए और कश्मीर का अलग बनाइए, वह केंद्र शासित प्रदेश की तरह रहेगा। आपको एक और राज्यपाल की नियुक्ति कर दीजिएगा। विधानसभा का चुनाव अभी हुआ ही है, तो जम्मू का अलग, और आपके यहाँ विधानसभा बना हुआ है पहले से, जम्मू में अलग और कश्मीर में अलग। तो हम आपको उसको यह काम करना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, केंद्र सरकार को, जो यह करना चाहिए। इससे छोटा क्षेत्र रहेगा कश्मीर, उसको कंट्रोलिंग कीजिएगा तो और अच्छा होगा। तो यह काम करना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो कश्मीर को अलग रखिए और जम्मू को अलग रखिए। वह विकास के बाधा क्यों होगी? उसका वह आंतरिक वह जिहादी में क्यों पीछे जाएंगे? क्यों देश विरोधी ताकत का वहाँ पर हमला होगा? वहाँ के आम जनता को इससे खुशहाली मिलेगी, जो वो अपना विकास करेंगे। ये कश्मीर जो है इसको अलग रखेंगे, वहाँ पर जो पाकिस्तान समर्थित है उस वहाँ पर कश्मीर में बहुत ज़्यादा संख्या में है, और कश्मीर में ही बहुत सारा काम केंद्र सरकार को करना पड़ेगा। ये उमर फारूक हो या मुफ्ती महबूबा हो या फारूक अब्दुल्ला या आज़ाद जी, या सबों ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में सबों ने हिंदुओं का ज़मीन को कैप्चर करने के लिए, हिंदुओं को भगाने के लिए साजिश रची। हिंदुओं को, वहाँ के कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को भगाने के लिए
साजिश रची और भाग गया। उसके साथ ज्यादती हुई। अभी एक विधायक में जीती है, उसके पिताजी और चाचा जी दोनों को मार दिया आतंकवादियों ने, और वो उसी के अब वह विधायक में बनी। कि वह क्यों मारा गया उसके पिताजी को और चाचा जी को? इसलिए मारा किसी तरह से यहाँ से खाली कर दे, यहाँ पर खाली कर दे। आपको तंग तबाह किया जाएगा, जिससे आप इस क्षेत्र को खाली कर दे, आपका ज़मीन हमको आसानी से मिल जाएगा। तो ज़मीन का खेल बहुत बड़ा है। आतंकवादी किसी को मार देता है, एक तो आतंकवादी किसी को पहचानता नहीं है, तो वहाँ स्थानीय लोगों का साजिश है कि इसको पहचान करवाया जाता है, इसको मारो, ये हिंदू है, ये भारत पक्ष का लोग है, मुसलमान है तो भारत पक्ष लोग है, ऐसे लोगों को मारो। यह बताता है वहाँ का स्थानीय लोग। और वहाँ पर सत्ता में बैठे तो सबों ने, जो भी मुख्यमंत्री बने हैं, सबों ने हिंदुओं की ज़मीन को, वह भागा हुआ है, उसका ज़मीन को कैप्चर कर लो, 2 साल का टैक्स दे दो, राज्य सरकार का आदेश हुआ, वह ज़मीन अपने नाम से करवा लो। तो ऐसे तत्वों की जांच होनी चाहिए। यहाँ से जब हमने रजिस्ट्री नहीं किया किसी भी परिस्थिति में, तो हमारा ज़मीन वो खाली करना चाहिए, केंद्र सरकार को खाली करवाना चाहिए। वह ज़मीन कैप्चर कर लिया है और रसीद कटा लिया है, उस पर सख्त एक्शन होना चाहिए। वहाँ पर बुलडोज़र चलना चाहिए। बुलडोज़र अति आवश्यक है। बुलडोज़र तो लंका में भी चला था। अंगद ने भी रावण के महल को ढा दिया था। हनुमान जी ने तो जला दिया था। बुलडोज़र उस समय में चला। तो आज जम्मू कश्मीर में बुलडोज़र चलना चाहिए। जो हिंदुओं का ज़मीन को कैप्चर किया है वहाँ की मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, वो सारे ज़मीन को वापस करवाना होगा। हमारा ज़मीन हम भागे हुए हैं, अपना जान का पहले आप ज़मीन आपका तो वहीं रहेगा। ज़मीन तो कहीं उठा के ले जाने की व्यवस्था नहीं है आधुनिकतम में। तो आपका ज़मीन को हमने रजिस्ट्री नहीं किया, रसीद आपने कटा, उस पर एक्ट होना, उस पर 420, 467, 468 का केस होना चाहिए और उसको गिरफ्तारी होनी चाहिए। और वहाँ पर बुलडोज़र चला करके उन हिंदुओं को ज़मीन वापस दी, जो हिंदू आपको वापस कर देते हैं। केंद्र सरकार को, वहाँ की राज्य सरकार को, वहाँ पर सेना का फ्लैट बनाइए, केंद्र सरकार के अंदर में वह रहेगा। केंद्र सरकार वहाँ बड़े बड़े परियोजनाएँ चालू करेगी और जो जिसका ज़मीन है उसको उचित मुआवजा देना चाहिए हमको। तो एक सुंदर कश्मीर बसाने के लिए आपके दिल में जगह होनी चाहिए, आपकी सोच होनी चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री जी ने या शौचालय, हर व्यक्ति शौचालय का उपयोग करता है, लेकिन सोच को बदला कि आम जनों के लिए भी यह ज़रूरत है, आम जनों के लिए भी यह ज़रूरत का चीज़ है। तो आम जनों को लिए सुलभ कर दिया। तो यह सोच होनी चाहिए केंद्र सरकार का। जो वहाँ पर जो साजिश रची जा रही है, जो स्थानीय ये वहाँ के राजनेता लोग और वहाँ के पाकिस्तान समर्थित लोग, और पाकिस्तान में जो उसका कारण क्या है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका टेम्परेचर देखता है, वह आपका हार्ट देखता है, जांच करता है, इसका हार्ट कितना सेकंड में कितना देर चलता है, उसका ब्लड प्रेशर देखता है, तब उसका धमनियों का वह काम कर रहा है, कितना स्तर में काम कर रहा है, तब उसके बाद वह जांच का आदेश देता है। जो जांच में, जो प्राइमरी में नहीं आता है, जांच में आता है। जांच में आने के बाद उसकी उन्नत अवधि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ऑपरेशन का जो ऑपरेशन करते हैं। तो उसी प्रकार से आपको भी केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री को, केंद्र सरकार को या जम्मू कश्मीर को जो सरताज कहा जाता है, उसको सुंदर बनाने के लिए वहाँ पर बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाना होगा। और जहाँ भी
पाकिस्तान के पक्ष में नारा लगता है उसको उठा करके जेल में भेजना पड़ेगा। और जम्मू को अलग कर दीजिए, कश्मीर को अलग कर दीजिए। अलग अलग विधानसभा है ही, बना हुआ है ही पहले से, अलग अलग मुख्यमंत्री बना दीजिए। उमर फारूक साहब विधायक दल के नेता चुने गए हैं, उनको शपथ ग्रहण तत्काल करवाना चाहिए, उनको तत्काल शपथ ग्रहण होना चाहिए उनका। और जम्मू को अलग विधानसभा बनाइए, वहाँ का अलग मुख्यमंत्री बनेगा आपको, और कश्मीर का अलग बनाना चाहिए। और इससे काम करने में केंद्र सरकार को सुविधा होगी, वहाँ की राज्य सरकार को काम करने में सुविधा होगी, और हम आतंकवादियों पर नकेल कसने में भी सक्षम होंगे। जो हिंदुओं के साथ जो ज्यादती हुआ है, जो सदियों से जो हिंदुओं का ज़मीन को कैप्चर कर लिया है और विदेशी फंडिंग के सहारे राजनीति चलाते हैं, और बीच बीच में बीच चौराहे पर पाकिस्तान का झंडा भी फहराता है, और पाकिस्तान का समर्थन में सभी नेताजी वहाँ के भाषण भी देते हैं। तो ऐसे तत्वों को की जगह जेल में होनी चाहिए। आपको सोचना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को सोचना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर को बचाना है। बचाने के लिए आपको कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी, और आपका सोच अगर व्यवहारिक है तो सहजता के साथ आप जम्मू को अलग मुख्यमंत्री दीजिए, कश्मीर को अलग मुख्यमंत्री दीजिए। या तो चुनाव से ये स्पष्ट हो गया वह हिंदू बहुल है, ये कश्मीर मुसलमान बहुल है, तो आप दोनों को अलग अलग मुख्यमंत्री दीजिए। इतना बड़ा मुख्यमंत्री का पद नहीं होना चाहिए उनको, उससे छोटा भी विधानसभा देश में काम करता है। यह होना चाहिए प्रधानमंत्री को, जो कश्मीर में सदा के लिए कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश रहा है, और उसको आप मुख्यमंत्री बना दीजिए, वहाँ पर काम करवाइए। तो दोनों को अलग अलग डिवाइड कीजिए, कश्मीर और जम्मू दोनों को अलग अलग कीजिए, और वहाँ पर एक स्वस्थ सबल मजबूत सरकार बने, वहाँ के मुख्यमंत्री को बनाइए। बनेगा जनप्रतिनिधि जैसे चुनाव जीत करके आए हैं वह बनेगा, और हमको कश्मीर को वापस नहीं, वह कश्मीर भारत का है, रहेगा। हम उसको सजाने और संवारने का काम करेंगे। वह तभी होगा जब आप उसको दो भागों में डिवाइड कर देंगे, जम्मू का अलग, कश्मीर का अलग, और छोटा प्रदेश रहेगा, तो वहाँ विकास की गति तेज होगी। हम अपने लोगों पर अधिक ध्यान दे सकेंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने हम दो हमारे दो के नारे लगाए थे, बहुत सख्त एक्शन में वे आए थे, बहुत काम किए थे। आज बाद के दिनों में इस पर कोई ध्यान नहीं देती है सरकार। तो हम उसका विजन जो पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर को मांगेगा, हम उसको ही दो भागों में, चार भागों में बांट देंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में यह की थी। नेहरू जी ने फारूक अब्दुल्ला के पूर्वज को, पिता को की दादा को जेल भेजा दिए थे। तो हमको वह काम करना है। हमारे पूर्वज, हमारे सत्तासीन व्यक्ति ने जो काम किया वह सराहनीय है। हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं? इतिहास पढ़ने का मतलब यही है कि हमसे जो वहाँ पर जो व्यवस्था किया गया, वह व्यवस्था को हम अनुकरणीय है, उसको सोचें उसमें क्या गलत हुआ, क्या अच्छा हुआ। जो अच्छा हुआ उसको अच्छाई को लीजिए। इसीलिए इतिहास को पढ़ा जाता है, इसीलिए इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता होती है। यह काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को करना चाहिए। वहाँ पर दो विधानसभा बनाना चाहिए, दो मुख्यमंत्री, जम्मू का अलग मुख्यमंत्री होना चाहिए, कश्मीर का अलग मुख्यमंत्री होना चाहिए। और हम खुशहाल जम्मू कश्मीर देखना चाहते हैं। हम खुशहाल भारत का एक अंग है, हम उसको और जिहादियों के पास में, आतंकवादियों के पास में
बड़ा राज्य काहे दे देंगे हम, वहाँ पर छोटा छोटा राज्य होना चाहिए। उसको हम 2 भागों में बांट दें, जम्मू को अलग मुख्यमंत्री दें, कश्मीर को अलग मुख्यमंत्री दें। देखिए तो क्या होता है। धारा 370 लगा देने से क्या बहुत फायदा हुआ, इसको भी करने से हमको अफायदा होगा। यह सोच हमको प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। थैंक्स।